फ़ारग वक़्त गुजार रहे हैं, तो ये फ़ारग वक़्त वो अपना कैसे गुजारे, इसके लिए उन्हें कोई एक नसीहत फरमा। तमाम तर मसाइब का जो हल है, परेशानियों का हल, वो इस्तिग़फ़ार में ही है। कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, जबकि आप मासूम थे, गुनाहों से पाक थे। तो हम तो गुनाहगार हैं और गुनाहों की ये पकड़ और गिरफ्त में आ चुके हैं, तो हमें तो कहीं बढ़ के इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और कम अज़ कम 100 मरतबा एक दिन में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये नबी अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल है, ये आपका हुक्म है। हमें चाहिए इस सुन्नत पर अमल करें और कसरत के साथ साथ दुरूद व सलाम पढ़ें, क्योंकि वो भी हदीस है सुनन नबी दाऊद वग़ैरह में कि दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला हर गम को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को दूर कर देता है। तो नसीहत करूँगा दोस्त अहबाब को कि कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ये मुसीबत बहुत जल्द टल जाएगी दरूद पाक की बरकत से। ये बहुत प्यारा मोहतरम शाह साहब ने नुस्खा बतलाया है कि अगर हम दरूद पाक का कसरत से विर्द करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न तुक़फ़ा हम्मक व युग़फ़र ज़ंबक, कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे और गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो फ़ारग वक़्त में घर जब आप रहते हैं तो ये बहुत बड़ी नसीहत है, कसरत से दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पूरी दुनिया को इस आज़माइश से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। शेख मोहतरम, सबसे पहला सवाल है कि ये शबान का महीना चल रहा है, इससे आने वाला महीना रमज़ान का है, तो शबान कैसा है और 15 शबान की रात की इबादत और दिन का रोज़ा रखना कुरान और हदीस की रोशनी में आप वज़ाहत फरमाएं, क्या ये साबित है? इस सवाल को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इन्हें अय्याम 20 के रोज़े रखता है। 13, 14, 15 चाँद की जो रोज़े 3 हैं, ये वैसे ही मसनून है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, आप इस पर अमल करते थे, सहाबा इकराम इस पर अमल करते थे। तो जो आदमी अय्याम 20 रोज़ा रखने का आदी है या रवायत है उसकी, वो रखता आ रहा है, तो अय्याम 20 के तौर पर शाबान के भी वो 3 रोज़े जो हैं वो रखेगा, 13, 14 और 15 को। लेकिन दूसरी सूरत जो है कि सिर्फ़ 15वीं शाबान का रोज़ा और रात की बेदारी और उसको शब बारात का नाम हमारे मुल्क में दिया जाता है। तो मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी सही हदीस नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बासंद सही साबित हो कि आपने 15वीं शाबान के कोई रात को ख़ास इबादत की हो या उसकी कोई तरग़ीब दी हो या आपने अगले दिन का रोज़ा रखा हो। जितनी रवायात इस हवाले से पेश की जाती हैं वो सारी की सारी ज़ईफ़ हैं या मौज़ू हैं, नबी अलैहिस्सलाम से वो साबित नहीं है। तो शब बारात के हवाले से जितने फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं वो भी हदीस सहीह से साबित नहीं है, और वो सारी की सारी फ़जीलतें जो हैं वो शब क़दर को हासिल हैं, जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात, जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो वो सारी बरकतें, फ़जीलतें, अज़मतें जो हैं वो लैलतुल क़द्र के साथ ख़ास है। ये जो कहा जाता है कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला सारे कामों के फ़ैसले करते हैं, या इस रात को एक बजट पेश होता है, या फ़रिश्तों के ज़िम्मे ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, ये भी बात कुरान की सरीह आयत मुबारका के ख़िलाफ़ है। सूरत दुखान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने इस रात को, इस कुरान पाक को बरकत वाली रात में नाजिल किया। और वो रात कौन सी है? फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिस रात अल्लाह तबारक व तआला सारे उमूर के फ़ैसले करते हैं। तो गोया ये रात भी जो है ये शब बारात नहीं है, बल्कि हकीकत में लैलतुल क़द्र है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ और बरकत वाली रात में नाजिल हुआ, और बरकत वाली रात माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। साजिश ये है हमारे मुआशरे में बाज़ जो हला ने ये बात फैला दी है ताकि वो शब क़द्र की फ़जीलत अज़मत को कम किया जाए और उसको तरफ अवाम उन्नास की तवज्जो कम हो और इस रात की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो, और इस रात की इबादत जो है वो अहादीस सहीह से साबित यकीनन नहीं है, और ये तमाम उमूर बिदअत में दाखिल हैं, शामिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
मोहतरम शाह साहब, एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हुआ है कि उसमें एक आंख वाला बच्चा है और उसका ताल्लुक सरगोदा से बतलाते हैं, लेकिन उसके घर का और हॉस्पिटल का जहाँ पे उसकी वलादत हुई है वो जगह नहीं बताते। कहते हैं हमारा उनसे वादा है कि हम उसके बाप का और उसकी वालदा का और उनके घर वालों का और साथ में हॉस्पिटल का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसपे सिर्फ एक आंख वाला बच्चा है और लोग कहते हैं इस वाक़े की क्या हकीकत है, क्योंकि ये सरगोदा का वाक़या है और ये प्रोग्राम भी हमारा सरगोदा से लाइव है। और दूसरा, उसे दज्जाल से तशबीह देते हैं। तो क्या दज्जाल की पैदाइश इससे पहले हो चुकी है या फिर यही जो बच्चा जिसे दज्जाल से तशबीह देते हैं इसकी क्या हकीकत है? चूँकि ये वाक़या सरगोदा से मंसूब है, हम तो सरगोदा में मौजूद हैं और ये आज तक हमें तो नहीं पता चला ये कहाँ वाक़या पेश आया और किसके घर में बच्चा पैदा हुआ। लोगों से सुना है और उनसे पूछा है, लेकिन कोई आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहाँ है। बाकी रह गई बात कि ये उसकी एक आँख है, तो लिहाजा वो उसको निस्बत जो है वो दज्जाल की तरफ की जा रही है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि दज्जाल जो है उसकी एक आँख नहीं होगी बल्कि दोनों आँखें होंगी। ये सराहत हदीस में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसकी एक आँख से वो काना होगा और अंगूर के दाने की तरह उसकी वो आँख उभरी होगी। यानी कि उसकी आंखें दो ही होंगी और एक आंख उसकी जो है वो एक आँख जो है वो ख़राब होगी, वो काना होगा। तो ये वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी और इसलिए फरमाई है कि ताकि क़यामत तक कोई मेरी उम्मत को इस हवाले से गुमराह न कर सके, मुशाबत न कर सके। तो उन्हें तो वजाहत फरमा दी। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि दज्जाल पैदा हो चुका है, वो दुनिया की किसी जजीरे में, समुंदर किसी जजीरे में मौजूद है, उसको बांधा हुआ है और उसकी तफसील अहादीस में मौजूद है। तो हज़रत सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी रसूल हैं, उनसे वो दज्जाल को उन्होंने देखा भी था, उसको मिले भी थे और उसकी तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान भी की थी और दज्जाल से वो मुखातब भी हुई है, उस चंद सवालात की और दज्जाल ने उसके जवाबात भी दिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में सराहत वज़ाहत आ गई कि वो पैदा हो चुका है। और ये भी नहीं है कि उसने सरगोदा में पैदा होना है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इलाके का तयन भी कर दिया है कि अस्फ़हान के इलाके से जजीर जहाँ वो मौजूद है वहाँ से निकलेगा, उसको खोला जाएगा, अस्फ़हान की तरफ जाएगा और फिर आगे उसकी पूरी तफसील है कि वो दुनिया के हर शहर में जाएगा। लेकिन इस बच्चे को दज्जाल से मंसूब करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। किसी के यहाँ अगर बच्चा ऐसा पैदा हुआ, बात ऐसा होता है किसी बच्चे के दो सर होते हैं, किसी का नाक जो होता है वो तालू से मिला होता है, आपस में जुड़े होते हैं, हाँ जुड़े होते हैं। कोई ऐसी सूरत भी, एक आँख भी अगर अल्लाह ताला इस पर कादिर है उसको एक आँख जो है वो दे सकता है। अगर कोई उसमें हकीकत भी है कि बच्चा पैदा हुआ है तो लेकिन उसको दज्जाल कहना ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक बच्चे को, मासूम को, उसको दज्जाल से निस्बत देना और कहना ये दज्जाल। इनको कैसे खबर आ गई है कि ये दज्जाल है? दज्जाल की कोई अलामत उसमें मौजूद नहीं है, जो कुछ हमने उसको वीडियो में देखा है उस बच्चे की। यानी सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जजीरे में उससे मुलाकात होना ये इस बात की दलील है कि दज्जाल पहले से पैदा हो चुका है और कुर्बे क़यामत उसका आज़म, इसमें कोई शक नहीं है। सही, और वो क़यामत की अलामात कुबरा में से, अलामात कुबरा में से अभी तक उसका खुरूज जो है वो नहीं हुआ। शेख मोहतरम, अगला सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु